अच्छा, रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास आता है, सबसे पहले किसको जान ले, चेंज को जान ले। राइट, चेंज को अगर जाने तो चेंज क्या चीजें होगा। राइट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बताएंगे। राइट, कभी भी इसमें अपने आप को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, जो भी रहेगा किसमें हमारे पास चेंज इन एनी फिजिकल, चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखेंगे। राइट, चाहे वो वैल्यू माइनस आ रहा हो चाहे वो वैल्यू प्लस आ रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा इसको लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल ही होंगे। राइट, चाहे आप लॉस में जा रहे चाहे आप गेन में जा रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, अच्छा, चेंज के बारे में बताया तो हम हमेशा चेंज के बारे में अगर बताएंगे तो ये चीजें जरूरी नहीं है हम बस स्केलर में ही बताएं, वेक्टर में भी बताते हैं। राइट, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट, स्केलर में चेंज की बात कर रहे हैं। जब भी हमारे पास वेक्टर आएगा तो वेक्टर में भी चेंज के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जो हमारा पास चेंज है, चेंज इन एनी स्केलर क्वांटिटी के लिए बता रहे हैं, बिकॉज हम मैथ पढ़ रहे हैं अभी। चेंज इन एनी स्केलर क्वांटिटी, अगर चेंज बताएंगे ना, चेंज दो तरीके का हो सकता है। राइट, एक हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं चेंज। राइट, या तो वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा हो चेंज में। राइट, चेंज की वजह से जो हमारे पास क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, या तो इनिशियल से ज्यादा होगा या फिर कम होंगे। जिसमें इनिशियल फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज्यादा होगा ना, वो इंक्रीमेंट कहलाएगा। जैसे आपकी, राइट, डे बाय डे आप सबके सैलरी तो नहीं आती, पापा की सैलरी आती होंगी, तो सैलरी देखेंगे। राइट, हर एक ईयर वाइज वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। राइट, तो वो इंक्रीमेंट कहलाता है। सही है क्या, इंक्रीमेंट, या फिर इसी को गेन भी बोला जाता है, गेन हो रहे हैं। राइट, सैलरी डे बाय डे हमारे पास ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। अच्छा, ये ईयर बाय ईयर सैलरी इंक्रीज होते जा रहा है। राइट, लेकिन पापा की सैलरी, राइट, अकाउंट में क्रेडिट होता है 1 तारीख 2 तारीख को, राइट, या 30 को ही क्रेडिट हो जाता है। और अगले मंथ आते आते उसके, राइट, अकाउंट में धीरे धीरे डिक्रीमेंट होना शुरू होता है, और वो पैसे आप खर्च करते हो। राइट, तो अकाउंट में वो मनी धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाता है, तो उसको डिक्रीमेंट बोला जाता है। राइट, हमारे जो भी सर्टेन अमाउंट थे उसमें क्या हो रहे हैं, डिक्रीजमेंट, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीमेंट, वो हमारे पास डिक्रीमेंट यानी हमारे पास लॉस हो रहा है। सही है क्या, जब भी इंक्रीमेंट की बात करेगा, गेन की बात करेगा, तो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल। राइट, डिक्रीमेंट की बात करेगा यानी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। सही है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास किसी भी स्केलर क्वांटिटी के लिए अगर कभी भी चेंज की बात करें, राइट, फॉर एनी स्केलर क्वांटिटी, जो चेंज और गेन होता है ना, दोनों सेम चीजें होते हैं। किसी भी स्केलर क्वांटिटी के लिए चेंज और गेन, चेंज एंड गेन, राइट, बोथ आर सेम। बिकॉज हमारे पास चेंज भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है और गेन भी फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं, सेम। इसी बस चेंज के बेसिस पे, राइट, आपको एक सवाल दिया है और वो सवाल करेंगे। हमारे पास क्या दिया है, राइट, हमारे पे रूम टेम्परेचर था। राइट, द टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज, कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर, नोट कर लेंगे, मैं सवाल लिखता हूँ फिर सवाल ये करेंगे, ये नोट कर लेंगे साथ में। 30 डिग्री सेल्सियस, right, and it is changed by -50 डिग्री सेल्सियस।
-15 डिग्री सेल्सियस, राइट। फाइंड द न्यू टेम्परेचर। अभी ने 15 बिल्कुल देखेंगे। अभी अगर -15 डिग्री से चेंज किया है ना, मतलब आपको चेंज दे रखा है, राइट। यानी अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास, राइट, किस तरीके से सोचेंगे इसको, हमारे पास दे रखा है चेंज, जिसको हम बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। चेंज आपको बोल रहा है कितने से, -15 डिग्री सेल्सियस से हुआ है, राइट। डिफरेंस और चेंज अलग अलग हैं क्या, राइट। जब भी डिफरेंस की बातें करेगा ना, आपको दो क्वांटिटी दे रखा होगा, राइट। तो डिफरेंस किस तरीके से पूछ रहा है वो हमें बताना पड़ेगा, तो किसका डिफरेंस चाहिए आपको, राइट। तो डिफरेंस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चेंज में अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। चेंज मतलब ही फाइनल माइनस इनिशियल, समझे क्या भाई बात, राइट। डिफरेंस के लिए आपको क्लियरली बोलेगा। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं मालूम, जो हमें बताना है, और इनिशियल आपको दे रखा है कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपने लाया टेम्परेचर कितना आ गए, 15 डिग्री सेल्सियस, राइट। एसी लगा के यही करते हैं, राइट। रूम में एसी लगाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज करते हैं, राइट। -15 डिग्री करने का क्या मतलब, रिमोट उठाया आपने, राइट, 30 था तो उसको कितना कर दिया, 15 पे ले आए, तो थोड़ी देर बाद आपके रूम का टेम्परेचर 15 हो जाएगा, राइट। ये चीजें, ये जो चेंज बोला है ना, राइट, चेंज का नोटिफिकेशन भी होता है, राइट। चेंज के लिए नोटिफिकेशन दो होते हैं। चेंज के लिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन कैपिटल डेल्टा होगा और दूसरा नोटिफिकेशन स्मॉल डेल्टा होगा। पढ़ा तो दोनों को डेल्टा ही जाता है, ये दोनों बड़ा भाई है छोटा भाई है, राइट, और नाम सेम ही है, डेल्टा। कैपिटल डेल्टा इसको राइट लार्ज डेल्टा बोला जाता है या स्मॉल डेल्टा कहलाते हैं। ये लार्ज चेंज के लिए यूज किया जाता है। डेल्टा अगर कभी भी यूज किया जाएगा लार्ज चेंज के लिए, स्मॉल डेल्टा या स्मॉल चेंज के लिए। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए होते हैं ना, राइट, सेम उसी तरीके से कैपिटल डेल्टा, राइट, स्मॉल डेल्टा, नाम भी ऐसे देते हैं, कैपिटल डेल्टा स्मॉल डेल्टा। डेल्टा ये स्मॉल चेंज के लिए छोटा डेल्टा स्मॉल डेल्टा यूज करेंगे। तो इस तरीके से कभी भी अपना रहेगा तो उसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये चीजें हमारे पास चेंज के बारे में आया, चेंज के बारे में। अब चेंज से बात, राइट, अब रेट पे आना है। तो रेट पे हमें जाने के लिए हमें मैथ के कुछ कुछ चीजें पता होना चाहिए, राइट। रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, चेंज तो पढ़ लिया, रेट पे जाने के लिए अपने मैथ की कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं जो यूज में आएगा। और वो क्या चीजें हैं, राइट, वो चीजें आपको सबसे पहले आती, बेसिक बेसिक सा पढ़ें तो वो हमारे पास फंक्शन, सबसे पहले चीजें हम पढ़ते हैं फंक्शन। ये जिन्होंने नोट नहीं किया नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, राइट। ये शायद आपने नोट कर लिया है, ये नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया हुआ। फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या चीजें हैं आपने पढ़ा भी है, राइट। ये हमारे फिजिक्स के लिए, राइट, सवाल को सॉल्व करने का ये मशीन है एक। फंक्शन इज अ मशीन विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल, राइट। जो वेरिएबल को रिलेट कर रहा होगा ना, उसी को फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये रिलेट करने का मशीन है, राइट। उसी तरीके से हम डेफिनेशन भी लिखते हैं, फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन इज अ मशीन विच रिलेट which relates to or more variable, राइट। ये हमारे पास टू एंड मोर वेरिएबल्स को क्या करेगा, रिलेट्स करेगा। तो जो रिलेट्स करेगा उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। जैसे, राइट, अगर मैं बोल दूं कोई हमारे पास y, राइट, एक वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है किस पे,
राइट हमारे पास ऐसा दिया रखा है इफ y इज अ वेरिएबल, राइट वो क्या कर रहा है विच डिपेंड्स ऑन another variable depends on a variable किस पे, x पे, राइट वो x पे डिपेंड कर रहा है। देन हम क्या बोल सकते हैं, देन व्हेन वी कैन से, देन वी कैन से राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको किस तरीके से बोल सकते हैं सेंटेंस में, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये क्या है, x का फंक्शन है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथ में, राइट इसी चीज को अगर मैथ में रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। सही है क्या, या फिर इसी को डायरेक्टली y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे लिखा जाता है, पढ़ा क्या जाता है, राइट y इज अ फंक्शन y ऑफ x या f, ये वाला टर्म को पढ़ा जाता है f ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको, f ऑफ x, राइट ये इसको क्या बोल सकते हैं, y ऑफ x। तो इसमें जो हमने लिखा है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट इसमें दो वेरिएबल है हमारे पास, y जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है और x हमेशा, राइट ये ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, राइट इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास, राइट अगर हमारे पास y जैसे यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा था, अगर y हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा हो, y अगर हमारे पास x एंड z दो दो पे डिपेंड कर रहा हो, राइट अगर हम उसको फिर किस तरीके से लिखेंगे, अगर हमारे पास y जो है इफ y इज डिपेंड्स ऑन x एंड z पे डिपेंड कर रहा होगा, देन हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ राइट x एंड z, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं राइट y ऑफ x z। फंक्शन ऐसा रहेगा, हम ऐसे चीजें लिखेंगे, राइट जैसे इसको आप नोट करेंगे, राइट साथ साथ अगर इसका एग्जांपल दो फंक्शन का, जैसे रिलेशन के बारे में, राइट y इक्वल टू एफ ऑफ x बोल दिया है तो हमारे पास ये फंक्शन है, राइट इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास हो सकता है एक्स स्क्वायर हो, राइट एक्स ये y पे डिपेंड कर रहा है 2x+3 हो, राइट x का फंक्शन होगा बस साइन x हो सकता है, या फिर हमारे पास इक्वल टू क्या हो सकते हैं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकते हैं, एक्स का बस फंक्शन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो सकता है, राइट e की पावर एक्स हो सकता है, ln एक्स हो सकता है, राइट ऐसे बस हमारे पास एक्स एंड वाई का फंक्शन होना चाहिए। अगर आपसे बोल दिया ये हमारे पास y जो है दोनों का फंक्शन है, f ऑफ x एंड z का फंक्शन है, तो ये हमारे पास x एंड y का इक्वेशन बनना चाहिए 3z, ऐसे 2x+3z, ऐसे साइन एक्स प्लस साइन जेड ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ऐसा फंक्शन बहुत सारे बन सकते हैं, राइट या हम साइन x+z ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो ये फंक्शन आप नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, ये बेसिक सा फंक्शन के बारे में था जिसका यूज एप्लीकेशन हर एक जगह होगा। अब जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल, तो हमारे पास फंक्शन जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, ग्राफ के लिए, राइट तो हम उसके लिए क्या पढ़ते हैं, ग्राफ, राइट तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी दो वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कराने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ के बारे में जानने पड़ेंगे, और ग्राफ आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है, राइट तो हमारे लिए तो राइट मैक्सिमम ग्राफ जो भी आएगा या तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, जब आप पढ़ लोगे, राइट जब आप पढ़ लोगे मैथ में, राइट कोनिक सेक्शन पढ़ लोगे, राइट फंक्शन पढ़ लोगे, तो उसमें जो सारी चीजें आप ग्राफ करोगे ना उतना ही हमारे लिए यूज आता है।
राइट। लेकिन हमारे फिजिक्स के लिए अभी फिलहाल तो हमारे ग्राफ के लिए अगर कुछ चीजें आएगा तो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम आएंगे, और स्ट्रेट लाइन में हमें अच्छे से हर एक चीजें पता होना चाहिए, तो हम स्ट्रेट लाइन के बारे में ही मेनली देखेंगे, राइट। लेकिन ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जाने तो ये क्या है, राइट। इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, राइट। इट इज द, क्या हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of, right, relation between two variables, राइट। अच्छा, जब ये उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है तो हमारे पास जैसे एग्जांपल अगर ले लूं, राइट, और हमें दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, और आपको ग्राफ एफ ऑफ एक्स के साथ ऐसा दे रखा है, राइट, एफ ऑफ एक्स के साथ आपको जो ग्राफ है ऐसा दे रखा है। देखते हैं हमें जो ग्राफ दे रखा है, मानो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, राइट। जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं ग्राफ पे हम क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल रखता है उसको वर्टिकल लाइन पे रखते हैं, राइट। आगे हमारे पास आएगा भी, जैसे हमारे पास कोई एक ग्राफ दे दिया, मान लेते हैं रैंडमली ये एक कर्व अपने को दे रखा है, राइट। अगर ये कर्व दे रखा है तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट अगर पॉइंट लूं मैं, राइट, जैसे मैं ले लेता हूँ ये x1 बोल दिया, राइट, ये दूसरा पॉइंट x2 बोल दिया, ये हमने x3 बोल दिया, राइट, ये पॉइंट हमने x4 बोल दिया, ये हमने कितना ले लिया, x5 ले लिया, राइट। तो इस ग्राफ से हम बस देख के क्या क्या चीजें बता सकते हैं, राइट, अगर आप ध्यान दो तो इसमें हम बता सकते हैं जो फंक्शन y की जो वैल्यू है ना x इक्वल टू x2 पे 0 है, क्या हम ये चीजें देख के बता सकते हैं, राइट। जो हमारे पास y इक्वल टू जो है एफ एफ x2 पे, राइट, देखेंगे, राइट, ये लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है, x इक्वल टू x2 पे, f इक्वल टू x4 पे भी देखेंगे तो ये 0 बता रहा है, सही है क्या। साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं, राइट, आल्सो क्या चीजें, y जो हमारे पास x1 पे है, राइट, y ऑफ x1 एंड हमारे पास y ऑफ x5 पे है, ये ग्रेटर देन 0 है। जो हमारे पास y की वैल्यू x1 पे है, देखेंगे डॉट डॉट लाइन अगर वहां पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, एंड हमारे पास, राइट, x3 पे बोलेगा, y ऑफ अगर x3 बोल दे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0। तो हम इस ग्राफ से अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम इतना तो बता ही सकते हैं, राइट। इतना हम ग्राफ को देखते हुए इतना समझ में आना चाहिए, राइट। अब इसी ग्राफ को हमें डीप में पढ़ना है, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, राइट। नेक्स्ट जो अपना पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, इसको नोट कर लेंगे, राइट, और स्ट्रेट लाइन के लिए अपना थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, राइट। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या क्या चीजें, राइट, आपको आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा तो बहुत इजी लगेगा, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो देखेंगे हमारे पास, मैं तो ऐसा ही समझ के पढ़ा रहा हूँ, राइट, जो आपने कुछ नहीं पढ़ा। मानते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन, राइट, आपको स्ट्रेट लाइन का हमारे पास इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए, राइट, और जनरली आपको बस किस फॉर्म में आना चाहिए, स्लोप फॉर्म में आना चाहिए, राइट। अब स्लोप फॉर्म क्या है, अगर किसी ने पहली बार सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्म नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन, राइट, ये ले लिया है, राइट। अच्छा, जो y इक्वल टू y को जहाँ पे कट कर रहा है ना उसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है, जहाँ पे ग्राफ, राइट, कोई भी स्ट्रेट लाइन, राइट, y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा हो उसको क्या बोला जाता है, y इंटरसेप्ट। सी के बारे में बोल दिया, क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ y या y इंटरसेप्ट, राइट, ध्यान रखेंगे इसको। तो उसका कोऑर्डिनेट मान लिया कितना है, राइट, कोऑर्डिनेट होंगे x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होता है तो 0 कॉमा सी हो जाएगा। अच्छा,
हमने क्या किया, इसका इक्वेशन लिखने के लिए मान लेता हूँ हमने इस ग्राफ पे कोई पॉइंट ले लिया, राइट, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट उठा लिया जिसका हमने माना कितना है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया, कितना है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर उसका डिस्टेंस, उस एक्स और वाई पॉइंट का अगर हमने डिस्टेंस देखा, राइट, ओरिजिन से, ये हमारे पास जहाँ पे ये कट कर रहा है ये हमारे पास ओरिजिन होंगे, राइट। अगर मैं यहाँ से, राइट, बेसिक सा ग्राफ यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपको कितना लगेगा, एक्स डिस्टेंस होंगे, और हमारे पास ऊपर से डिस्टेंस देखेंगे तो ऊपर से हमारे पास डिस्टेंस होगा कितना, वाई का। अच्छा, अगर मुझे ग्राफ खींचना होना तो जो वाई इंटरसेप्ट है ना, मैंने क्या किया, उसी का एक पॉइंट ले लिया, राइट। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे तो वो तो हमारे पास सी के बराबर ही है। ऊपर से लेकर नीचे तक का देखेंगे तो y प्लस सी है, तो ये डिस्टेंस, सॉरी y है, तो ये डिस्टेंस आपको y माइनस सी दिखेगा। क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस आपको y माइनस सी होगा, राइट। अगर मैं टेन थीटा, इसी में इस लाइन के लिए टेन थीटा लिखूं, जो अभी ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, उसमें से हमने टाइन टेन फंक्शन का यूज किया, तो टेन थीटा इक्वल टू देखेंगे तो ये हमारे पास दिखता हुआ लगेगा y माइनस सी अपॉन क्या हो जाएंगे x, राइट, ये हमारे पास आएगा। अगर यहाँ से y की वैल्यू लिखता हूँ तो y की वैल्यू लिखूंगा, राइट, टेन थीटा x, राइट, और c उस साइड चले जाएगा तो टेन थीटा x प्लस सी। यानी अगर इसकी फॉर्म बोलूं तो y इक्वल टू इसका इस तरीके से, टेन थीटा स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट होगा जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है, राइट, x एक्सिस एंगल वही थीटा बना रहा है, राइट। तो इसको स्लोप बोला जाता है mx प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन आए किसका, स्ट्रेट लाइन का, राइट, जो हम हमेशा क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लाने का सोचेंगे, राइट। हमेशा हमारा ट्राई किया रहेगा इसी फंक्शन में हम लाए। यहाँ वाली चीज पे, यहाँ पे जो हमारे पास है, जो एम एन थीटा है, राइट, जो हमारे लिए लेके आए एम इजकल टू टेन थीटा लिया है, इसको बोला जाता है स्लोप, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और हमारे पास थीटा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, राइट, थीटा क्या होगा, राइट, कांस्टेंट होंगे फॉर अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हमारे पास किसी भी ग्राफ का, यानी हमारे पास जो स्लोप होंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट फॉर, राइट, स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए क्या रहेगा, उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। स्लोप बोले तो, राइट, टेन ऑफ एंगल बिटवीन, राइट, स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस। सही है क्या। जब भी अपने को स्लोप के बारे में बात करेगा तो स्लोप के बारे में लिखेंगे, राइट, इसको स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। अगर जब कभी भी आपको बोल दे स्लोप बताने के लिए तो स्लोप आपका हो जाएगा, राइट, क्या होंगे, टेन ऑफ एंगल हमेशा बताना होगा, राइट, एंगल दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स विथ, राइट, एंगल दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स विथ इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या होंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, राइट। और इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे इस कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, राइट, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सही है, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे जब भी अपने को बताना होगा, लाइक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमेशा बताएंगे, बिकॉज उस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, राइट। इसको नोट करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट आगे बताते हुए चलता हूँ। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं, बोला क्या जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, राइट, एंगल मेजर करना चाहिए। जैसे हमारे पास ये है, राइट, अगर मैं स्ट्रेट लाइन एक ले लूं, राइट, ये बोल दिया स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप बताने के लिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, स्लोप बताने के लिए एंगल हमेशा इस साइड से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, राइट। अगर आपने इस साइड से लिया है तो ये हमारे पास निगेटिव एक्स एक्सिस से हो गया है,
राइट। आपको स्लोप अगर बताने का होगा तो स्लोप आप टेन अल्फा नहीं बताओगे, टेन थीटा बताओगे, राइट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको यही होगा, राइट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन टेन थीटा होंगे, राइट। तो टेन थीटा बताओगे, राइट। स्लोप हमेशा इसके बारे में नहीं बताएंगे, राइट। स्लोप यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लोप नॉट इक्वल टू क्या होंगे, साइन अल्फा, सॉरी टेन अल्फा, राइट। तो स्लोप के लिए हमेशा क्या बताना पड़ेगा अपने को, आगे वाले एंगल कितना है वो चीज। अगर मैग्नीट्यूड बताते हैं तो उसके बारे में सोचा जाएगा, राइट, नॉट इक्वल टू टेन अल्फा, भले वैल्यू मैग्नीट्यूड का सेम आए, राइट। जैसे अगर देखूं मैं, राइट, अगर थीटा की वैल्यू, राइट, इफ थीटा, राइट, बिलोंग्स टू, जो हमारे पास है, अगर जीरो से किसके बीच में रहता है हमारे पास, अगर देखो थीटा के बारे में, जीरो से पाई के बारे में बात करते हैं, तो जीरो से पाई में अगर आप देखोगे तो इसमें, राइट, दो पार्ट आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन की वैल्यू कैसे रहती है, राइट। ये जीरो से पाई बाय टू तक में गया, तो इसमें अगर हमारे पास एंगल रहता है, यानी एंगल हमारे पास कितने रहते हैं जीरो से पाई बाय टू के बीच में, तो इसमें टेन पॉजिटिव होता है, राइट, यानी टेन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर इसमें आता है पाई बाय टू से पाई के बीच में, तो टेन थीटा क्या होते हैं, निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। यानी स्लोप हमारे पास, अगर पहला केस बोलूं, केस वन, अगर हमारे पास थीटा क्या है, लेस देन 90 है, राइट, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, स्लोप जो होगा, यानी हमारे पास टेन थीटा जो होंगे वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। केस टू में हमारे पास क्या होंगे, केस टू की बात करूं, तो थीटा अगर हमारे पास कहां से कहां तक, 180 से छोटा, एन हमारे पास 90 से ज्यादा, तो स्लोप इस केस में, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट। अच्छा, जब थीटा ग्रेटर देन, राइट, 0 to 90 के बीच में होंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ का नेचर होगा, राइट, ग्राफ का नेचर आप देखोगे तो इस टाइप का होगा, ये हमारे पास एक्स एंड वाई, ग्राफ का नेचर आपको हमेशा इस टाइप का दिखेगा, यानी ये एंगल आपको कितना बना रहा होगा, लेस देन 90, राइट। अच्छा, जब हमारे पास दूसरा, जब थीटा 90 से ज्यादा होंगे, राइट, तब हमारे पास ग्राफ का नेचर कैसा होगा, तो देखेंगे ग्राफ का नेचर आपको इस तरीके का होगा, यानी थीटा आपको 90 से ज्यादा, ग्रेटर देन 90, राइट, एक्स एंड, तो इस तरीके का नेचर आपको होगा, राइट, हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। इसी बेसिस पर अगर आपको एग्जांपल देके पूछ लिया जाए, जो आप स्लोप बताओ इसका कितना होगा, तो आप इसी तरीके से बता सकते हो। ये हमने लिया एग्जांपल, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया है, एक्स एंड वाई एक्सिस दिया है एग्जांपल, और आपको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है, और आपको इस तरीके का दे रखा है, ऐसा दिया है, राइट। ये हमें एंगल दे रखा है, कितने का ले लूँ, ये 30 डिग्री दे रखा है, राइट, और बोला है इसका स्लोप बताने का। तो स्लोप का मतलब आपको बोला है, राइट, क्या चीजें, राइट, स्लोप के बारे में बोला गया, मतलब हमारे पास, राइट, -1/√3, बिल्कुल देखेंगे हमारे पास क्या है, इस तरीके का दिया है, यानी हमारे पास स्लोप जो है, जो एम होगा वो किसके बराबर होंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इधर से, इसको क्या लिख सकते हैं, राइट, थीटा को 180 माइनस 30 डिग्री, यही इतने के बराबर है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो -1030, और 1030 की वैल्यू आप याद रखते हो 1/√3, तो स्लोप -1/√3 होगा। तो आपको इक्वेशन लिखना आता है स्ट्रेट लाइन का, राइट। अगर इसी पे बोले तीन चार स्ट्रेट लाइन आपको दे दिया, बोल दिया कि जो भैया आप ये चीजें करके बताओ, राइट, क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के बताओ, आपके पास ग्राफ दे रखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ फ्लोइंग स्ट्रेट लाइन, राइट, सब रेडी रहेंगे, सब आपको आता है, राइट, और तैयार रहेंगे लिखने के लिए, राइट द इक्वेशन ऑफ
फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, और सबको आना चाहिए ये सब, राइट। तो हमारे पास ग्राफ दे रखा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, राइट। पहला सवाल है, हमें दे रखा है स्ट्रेट लाइन इस तरीके का, ये यहाँ पे 0,2 पे कट कर रहा है, और ये एंगल जो आपको दे रखा है, राइट, ये एंगल आपको 45 दे रखा है। इक्वेशन बताने हैं इसका, राइट। हर एक कोई करते जाएंगे, बताते जाएंगे, मैं नेक्स्ट सवाल भी साथ में लिखता हूँ, राइट। 3-4 टैब अपने को लिखने हैं। हर एक कोई, राइट, सबका आ रहा है, y=x+2, y=x+2, बाकी सब भी करते चलेंगे। सिंपल सिंपल है, आपको सब ये आता है, राइट। सॉल्व करते जाएंगे, मुझे पता है सबको आएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, करते चलेंगे। देखेंगे जहां तक मुझे आंसर मिला है, राइट, पहले वाले का राइट सबका आ रहा है, राइट। x+y, y=x+y, मैं देखते चलूं, राइट। युवराज x+y, ऋषि ऋषि x=2, राइट, x+2, y=x+2, दीपक x+2, प्रतीक पवार x+2, मेघना x+2, ओमकार x+2, x+2, दीपक नयन x+2, दीपक सेकंड का बोला y=, राइट, y+x-2 = 0, ओके। सेकंड का x+y=2, रोहन, राइट। ऋषि ने बोला कितना हो सकता है, y=-x+2, सेकंड का निशांत x+2, युवराज -x+2, सेकंड का प्रगति x+y=2, y=x+2, ओमकार -x+2, ओके। दक्षता है y=x+2, राइट, सेकंड का y+x=2, ओके। प्रतीक पवार y=-x+2, सेकंड का -x+2, राइट। सबने ऑलमोस्ट, राइट। थर्ड का भी आ गया है, 6x-2x-1 = 0, y=-3x-6,
y इक्वल टू 3x माइनस, ऋषि ने बोला थर्ड का, दीपक ने बोला 6x माइनस 2y माइनस 1, राइट। अच्छा, आंसर अलग अलग आ रहे हैं। रोहन 3x माइनस 6, 3x माइनस 6। फोर्थ का लाए हैं दीपक, राइट, 4y माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, 5y प्लस 3x प्लस 10 सब ला रहे हैं, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। y इक्वल टू थर्ड का 3x माइनस 6, राइट, सब के सब ला रहे, मतलब बहुत इजी है, राइट। अच्छा देखेंगे, हमारे पास है बहुत इजी, राइट, सबने किया है। देखेंगे कितना इजी सवाल है, जितना इजी है उतनी जल्दी भी कर लेते हैं। हमारे पास दे रखा है, राइट, अगर पहला सवाल देखे तो हमें लिखना है y इक्वल टू एम एक्स, राइट, प्लस सी। तो यानी हमने देखा m देखा, यानी 1045 हो गए ये, बिकॉज हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है 1045 प्लस y इंटरसेप्ट देखे तो 2, राइट। हमारे पास 1045 की वैल्यू 1, तो हमारे पास इसका इक्वेशन आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट। अगर किसी को भी किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो बोल देंगे, राइट, फिर से मैं बताऊंगा डिटेल्स में, राइट। वैसे डिटेल्स में ही बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। एम एक्स प्लस सी, स्लोप देखेंगे हमारे पास, स्लोप कितना हो जाएगा 10 ऑफ 135 या 1045 प्लस सी देखेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, तो 10 135 हमारे पास x हो गए, राइट, प्लस c हमारे पास 2 है, तो 10 41 35 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएंगे। y इक्वल टू सेकेंड का हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। थर्ड अगर देखते हैं, थर्ड भी लाए हैं, राइट, सबने फोर्थ भी लाया है। थर्ड ओमकार बोल रहा है 3 m नहीं लिखेंगे फिर, राइट, 3x माइनस 6, राइट, इसका इक्वेशन हमने लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू अपने को चाहिए, किधर से चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चाहिए, यानी ये थीटा चाहिए आपको, ये थीटा, यानी इसकी जगह पे टेन थीटा, राइट, x प्लस सी हो जाएंगे। अगर टेन थीटा मैं लिखता हूँ तो ये एंगल थीटा हो जाएंगे, और टेन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगा कितना, राइट, नीचे देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू 6/3 होंगे, राइट। हमें 3x कितना मिल गया, प्लस हमारे पास y इंटरसेप्ट -6 है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 3x माइनस 6, राइट। सबका ऑलमोस्ट यही आ रहा है, y इक्वल टू, देखेंगे थर्ड वाले क्यों गलती कर रहे हैं, 3y इक्वल टू, राइट, x माइनस 2 किए हैं बहुतों ने, ऐसा क्यों। सुमित देखो 3y इक्वल टू x माइनस 2, ऐसा कहीं आ रहा है क्या। थर्ड का ये आया आपको, इसमें तो y में सर मल्टीप्लाई। सर थर्ड वाले में tan थीटा कैसे निकला, वापस बताओ। हाँ देखेंगे ना, जो भाई हमें स्लोप चाहिए ना, स्लोप के लिए अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, राइट। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो जो थर्ड में हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो हमारे पास एंगल जो है बनेगा, यही बनेगा थीटा एंगल, राइट। और ये हमारे पास थीटा बना, इसको अब हम ट्रायंगल में चले गए तो ये ट्रायंगल में गए तो ये एंगल थीटा, राइट। अगर ये एंगल थीटा होंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमने टेन थीटा की वैल्यू लिखा, टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ का, परपेंडिकुलर साइड हमारे पास कितने हैं 6 सेंटीमीटर का, और हमारे पास बेस कितने हैं 2 का, तो हमारे पास टेन थीटा कितने हो जाएंगे, राइट, 6/2, यानी हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू 3, यानी m की वैल्यू 3। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप हो गया, और y इंटरसेप्ट आपको डायरेक्टली दे रखा है -6, तो y इक्वल टू 3x माइनस 6। क्या सबको क्लियर है अभी। यस सर। हाँ, अब गलती नहीं करेंगे। सेम इसी सवाल में देखेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, राइट, y इक्वल टू देखेंगे तो हमें लिखना है एम एक्स प्लस सी, हमें स्लोप चाहिए, स्लोप कितना से लिखेंगे, राइट। अच्छा, इसका अगर डायरेक्ट बता सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास टेन थीटा ये होना चाहिए, तो टेन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, -10 37 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, राइट, -10 37 डिग्री, वो हमारे पास स्लोप हो जाएगा, और इंटू एक्स प्लस सी हमारे पास दे रखा है। अच्छा, नीचे दिया है तो -2, राइट। देखेंगे अगर हमने लिखा है कोऑर्डिनेट तो नीचे y का कोऑर्डिनेट -2 होना चाहिए, तो -37 हमारे पास कितना हो जाएंगे, 3/4 हो जाएगा,
राइट। एक्स प्लस हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये -2 हो जाएगा। राइट, यहाँ से इक्वेशन देखा तो हमारे पास क्या मिलेंगे, 4y इक्वल टू -3x माइनस ऑफ 8। राइट, क्या आपको यही आ रहे हैं? राइट, हाँ, दोनों को एक साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। राइट, ये हमारे पास आपको बेसिक बेसिक से सवाल, राइट, स्ट्रेट लाइन पे इक्वेशन लिखना जो हमें बहुत काम कम है, राइट, और बहुत बार मिलेंगे। अच्छा, जैसे आपने ये चीजें करा है, राइट, सिमिलरली आप ये भी बता सकते हैं, राइट, अगर मुझे क्या दे रखा है, राइट, हमें रफ स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन का। राइट, तो मैं अगर इक्वेशन दूं तो आप रफ स्केच ड्रॉ करके भेजेंगे, जैसे मैंने रफ स्केच दिया था वैसे ही आप करके भेजोगे। इसमें क्या क्या इंडिकेट करना है आपको, वाई इंटरसेप्ट ये रिप्रेजेंट करना है, एंड ग्राफ का नेचर कैसा होगा वो नोट करके भेज देना है। राइट, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल दक्षता, 4y-3 x -8 ना, राइट, +8 नहीं है, देखो दक्षता +8 नहीं होगा, y इंटरसेप्ट निगेटिव है। हाँ, ध्यान रखेंगे बस, गलती नहीं करेंगे। हमारे पास जो हमारे पास राइट, अभी क्या है, इक्वेशन दे रखा होगा और आपको बताने होंगे वो उसका कैसा हो सकता है ग्राफ ड्रॉ। क्या करना है, रफ स्केच फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। राइट, हमें दे रखा है पहला, देखेंगे फटाफट ड्रॉ करेंगे और भेजेंगे तो। राइट, मैं ग्राफ देखूंगा, इसमें तो आप नहीं बता सकते। राइट, अब कमेंट करके तो ये नहीं बता सकते, इसलिए क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और भेजेंगे मुझे। राइट, मैं 4 इक्वेशन देता हूँ, राइट, चारों फटाफट करके भेजना है, एक ही साथ भेजना है एक ही पेज पे। 2x + 4 दिया है पहला, राइट, बी हमें दे रखा है किसका, y = -3x - 4 दिया है, सी ऑप्शन हमें दिए हैं y = कितना ले लूं मैं, राइट, कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, y = 2, और डी ऑप्शन देखेंगे y = हमारे पास -3, हाँ, एक -3x + 4 ले लेंगे। राइट, ये हमारे पास सवाल 4। राइट, इसको भेजेंगे रफ स्केच ड्रॉ करके। तो इसमें गलती किए, थोड़ा सा देखेंगे, मिलाएंगे। राइट, इधर मैं कर रहा हूँ, देखेंगे हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तो और वाई इंटरसेप्ट देखेंगे पॉजिटिव है। राइट, वाई इंटरसेप्ट +4 है, तो हमारे पास इक्वेशन, राइट, पॉजिटिव से और वाई इंटरसेप्ट हमारे कहीं ना कहीं कट करना चाहिए, तो ग्राफ का नेचर हमारा कैसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, जहां पे कट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, राइट, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव 0,4 हो गए, और पॉजिटिव एंगल यानी थीटा हमारे पास यही होगा, और स्लोप हमारे पास कितने हो गए, 2, यानी पॉजिटिव हमारे पास है। राइट, स्लोप हमारे पास m = पॉजिटिव, तो हमारे पास थीटा क्या 90 से कम बनाना चाहिए। राइट, ये लेस देन हमारे पास ये पॉजिटिव जो दे रखा है आपको, उसकी वैल्यू भी दे रखा है कितना, 2 के बराबर, और वाई इंटरसेप्ट आपको 4 मालूम है, तो ये कर्व हो गए। सेकेंड केस में देखेंगे हमारे पास क्या है, राइट, सेकेंड केस में देखेंगे आपको नेगेटिव स्लोप दे रखे हैं, वाई इंटरसेप्ट -4 है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करना चाहिए, और ग्राफ का नेचर हमारे पास, राइट, देखेंगे तो किस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, तभी स्लोप हमारे पास इस तरीके का बनेगा। राइट, तो ध्यान रखेंगे हमारे पास कर्व कैसा कैसा बन रहा है। राइट, तो हमारे पास कर्व कैसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। राइट, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन का ऐसा ही बनेगा, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास कितने हो गए, 0, -4, राइट, स्लोप देखेंगे तो 90, राइट, नेगेटिव है तो ये एंगल 90 से ज्यादा बन रहा होगा। स्लोप m = कितना होना चाहिए, tan थीटा, और उसकी वैल्यू कितना है, -3, तो थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके का कर्व बनेगा। राइट, थर्ड केस में रफ स्केच अपने को, राइट, सिंपल सा, y = 2 दिया है, तो y = 2 मतलब स्लोप 0, अगर स्लोप 0 है तो आपको मिल जाएगा। राइट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और y इंटरसेप्ट बस है, तो y इंटरसेप्ट हमें 2 मिल गया। इस केस में स्लोप कितना, 0, राइट, देखेंगे, यानी टेन थीटा कितना, राइट, 0, थीटा कितना, 0, ध्यान रखेंगे। राइट, तो 0 हो गया तो पैरेलल हो जाएंगे x एक्सिस के।
राइट। ये हमारे पास राइट y इक्वल टू 2 का कर्व, और हमारे पास देखेंगे लास्ट वाला हमारे पास सवाल है राइट डी ऑप्शन, वो हमें क्या दे रखा है, डी वाले सवाल हमें क्या 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 कह रहा है वो चीजें अगर देखेंगे तो आपको इक्वेशन दे रखा है कितना, y इक्वल टू -3x+4, y इक्वल टू -3x+4, यानी आपको m की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है -3, यानी 90 से ज्यादा होगा। एंड आपको y इंटरसेप्ट कितना दे रखे हैं 4, अगर आपको देखेंगे तो y इंटरसेप्ट y एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं कट करना चाहिए, तो ऐसा कट करेगा और स्लोप हमारे पास कैसा आना चाहिए राइट, इस तरीके का नेगेटिव स्लोप आना चाहिए। तो थीटा हमारे पास ये एंगल होंगे राइट, और हमारे पास y इंटरसेप्ट देखेंगे तो ये हमारे पास 0,4 होना चाहिए। तो ये बेसिक से राइट ग्राफ ध्यान देंगे और इसको नोट कर लेंगे राइट। फिर मैं चलता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन के बेसिक से स्लोप व्लोप से रिलेटेड सवाल हैं जिसमें अपने को कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस स्लोप व्लोप के साथ हम बहुत गेम खेलेंगे राइट, बहुत सारी चीजें आएंगे। -3 स्लोप सेम है राइट, देखेंगे सवाल राइट, वैष्णवी का वैष्णवी मोड का, तो स्लोप सेम होंगे 3 and 4, किधर गया कौन सा, हाँ स्लोप सेम है ना, बस इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, वही पैरेलल लाइन होंगे राइट, बस नेचर बताना है राइट, एग्जैक्टली मैं स्केल पे ग्राफ नहीं खींच रहा हूँ, सही है, बस वही ग्राफ पैरेलल होंगे, स्लोप दोनों में सेम है, दोनों में स्लोप मैंने लिखा भी सेम है, सही है, बस रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जैक्टली राइट, पैरेलली उसी को शिफ्ट करना चाहिए तो शिफ्ट कर सकते हैं, सही है क्या राइट, अगर मैं देखूं अगर इसको भी पैरेलल शिफ्ट करने का तो कर सकते हैं। चलो अब देखेंगे ऐसा बनेगा फिर। देखो अभी स्लोप सेम हो गए क्या, y इंटरसेप्ट ऊपर बन जाएगा हमारे पास, और ये एंगल हमारे पास अब थीटा हो जाएगा। सर मतलब एक ही उसी टाइप का दूसरा भी आंसर रह सकता है ना? हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया और गलत कर कटपुट किया बाद में। नहीं नहीं नेचर सेम रहेगा, जैसे स्लोप हमारे पास है ना राइट, तो जरूरी नहीं है जो हमारे पास अगर दे रखा है y इंटरसेप्ट बस आपको चेंज होते चले जाएगा अगर हमारे पास स्लोप सेम है तो, नहीं सिंपल सिंपल से देखेंगे, स्लोप मतलब क्या हमारे पास राइट टेन थीटा, और टेन थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो आपको ग्राफ कैसा बनेगा राइट, सर वही मेरे वाई के वैल्यू जो आप मुझे ऊपर लिखे जो +4 में वो मेरे नेगेटिव में आ रहे थे, कंफ्यूज हो गया फिर। अच्छा अभी सही है क्या, यस सर। देखेंगे अभी वैष्णवी बताओ अभी दोनों पैरेलल दिख रहे हैं क्या, हम्म, आप स्केल वेस्केल लेके बैठोगे तो फिर होगे राइट, इतना नहीं करते हैं अपन, बस नेचर आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, हाँ जहाँ पे भी आएंगे राइट डेटा से वैल्यू लिखना होगा तो वहां पे अपने थोड़े थोड़े से ध्यान रखने होंगे, दो अगर सेम ग्राफ पे दो अलग अलग राइट सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने होंगे तो वहां पे भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा राइट। अच्छा नेक्स्ट अगर देखते हैं राइट, अभी बेसिक बेसिक से स्ट्रेट लाइन, अब इसको कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, ऑलमोस्ट जितने टाइप के स्ट्रेट लाइन सिंपल सिंपल से बनते हैं वो सब मैंने लिखा है राइट। अच्छा इतना होने के बाद अब हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज आया है रेट रेट ऑफ चेंज के बारे में राइट, थोड़ा सा हमने किसके बारे में पढ़ा था, रेट के चेंज के बारे में पढ़ा था, और रेट के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा बेसिक के बारे में पता होना चाहिए तो हमने वो चीजें पढ़ा, अब फिर से आ जाते हैं किस पे, रेट ऑफ चेंज पे राइट, थोड़ी देर ध्यान से देखेंगे राइट, लिखने का टाइम दूंगा फिर लिखेंगे आप राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ी देर आप ध्यान देंगे राइट।
सब इधर ध्यान देंगे, लिखने का टाइम दूंगा मैं, पहले आप समझ लेंगे क्या चीजें हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डिफिकल्ट मैं बता रहा हूँ। राइट, देखेंगे क्या है रेट ऑफ चेंज, लिखने के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा। राइट, रेट ऑफ चेंज के बारे में अगर देखें हमारे पास क्या है, ये इसको बोला जाता है, अगर हमारे पास क्या है, इफ कोई फंक्शन इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है और मुझे रेट ऑफ चेंज बताना है y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो किस तरीके से राइट डिफाइन होता है, हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, राइट लेकिन विथ रिस्पेक्ट को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, आगे से ऐसे ही लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू राइट x इज डिफाइंड एज, राइट किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिंपल है। राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एज इज डिफाइंड एज चेंज इन y, राइट क्या बताना है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, पर यूनिट चेंज इन x, तो x में पर यूनिट जितना भी चेंज होगा उसके बेसिस पे y में कितने का चेंज हुआ है वो हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट किस तरीके से, राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताएगा। ऐसे ही अगर सिंपल सा अगर मैं बताऊं रेट ऑफ चेंज ऑफ के बारे में, जैसे आप आगे पढ़ते भी हो और ये चीजें समझते भी हैं, जैसे बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट इज डिफाइंड एज, किस तरीके से करेंगे, डिफाइंड एज राइट डिस्टेंस कवर्ड, चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड, राइट क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड, राइट पर यूनिट चेंज इन, चेंज इन क्या कर सकते हैं, पर यूनिट चेंज इन हमारे पास टाइम, और इसी को बोला जाता है क्या, स्पीड, दिस इज कॉल्ड स्पीड। राइट, आगे चल के इसको और डिफाइन करेंगे जब काइनेमेटिक्स शुरू होगा, दिस इज कॉल्ड स्पीड, यानी हमारे पास डिस्टेंस में पर यूनिट राइट टाइम के हिसाब से जितना चेंज होगा ना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा, वही हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाएगा। राइट, अब रेट ऑफ चेंज जो होते हैं ना ये चीजों दो तरीके से भी पढ़ते हैं। राइट, रेट ऑफ चेंज को दो तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से, ये चेंज या तो आपको एवरेज हो सकता है या फिर इंस्टेंटेनियस हो सकते हैं। राइट, जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ये हमारे पास दो तरीके के होंगे, एक हमारे पास जो पहला पढ़ेंगे कौन सा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारे रहेगा कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज क्या चीजें हैं, इंस्टेंटेनियस क्या चीजें हैं, राइट ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, समझ लेंगे इसको। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा अगर बताऊं आपको इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज के बारे में तो आपको समझ में आएगा। राइट, तो एवरेज क्या चीजें हैं, इंस्टेंटेनियस क्या चीजें हैं, उसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद एवरेज रेट ऑफ चेंज पे अपन आगे बढ़ जाएंगे। राइट, एवरेज के बारे में सुनेंगे क्या है, इंस्टेंटेनियस के बारे में सुनेंगे क्या है, जैसे अगर मुझे यहाँ से राइट कहाँ जाना हो, दिल्ली जाना हो, राइट यहाँ से मैं दिल्ली गया, राइट दिल्ली जाने में मुझे यहाँ से कितने टाइम लगेंगे, राइट या फिर मान नॉर्मल सा मान सकते हैं, यहाँ से दिल्ली जाने में अगर मैं बोलता हूँ 500 किलोमीटर है, राइट किलोमीटर तो ज्यादा है, वैसे मान लेते हैं 500 किलोमीटर अपने को डिस्टेंस ट्रेवल करना है, राइट और जाने में हमें लगता है कितना 10 आवर, तो हमारे पास यहाँ से वहां तक जाने में अगर देखें 50
500 किलोमीटर को कितने आवर में चला है, 10 आवर में, तो हमें बोलेंगे उसकी स्पीड कितनी होंगी, 500 अपॉन 10 करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर से हम क्या, हमारा क्या रहेगा, स्पीड रहेगा वहां तक डिस्टेंस कवर करने का। अच्छा, ये जो 50 किलोमीटर पर आवर आए ना, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से बाइक शुरू करता हूँ और हम दिल्ली में जाके रुकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर तक, अगर 10 आवर तक कंटिन्यूअसली चलाते हैं तो हम 500 डिस्टेंस कवर कर लेंगे और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना स्पीड मेंटेन करना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्या ये एक्चुअल चीजें होंगे, राइट। एक्चुअल ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीजें हमने लिया है, राइट। हमने बोल दिया एवरेज, अगर ऐसा होगा तो आप डेफिनेटली 10 आवर में पहुंच जाओगे, राइट। ये आपको एवरेज वैल्यू देता है। इंस्टेंटेनियस क्या चीजें हैं, राइट। जैसे अगर यहाँ से चले हैं, हो सकता है, राइट, अगर मैं अभी 4 बजे अगर चला हूँ, हो सकता है, राइट, 5 बजे तक मैं, राइट, मुंबई को क्रॉस भी ना करूँ, हो सकता है मैं 20 किलोमीटर की रफ्तार से चला हूँ, हो सकता है मैं ट्रैफिक में फंस के, राइट, वेट कर रहा हूँ, वहां पे वेलोसिटी 0 हो, कहीं पे, राइट, हाईवे मिला, राइट, और पूरा खाली हाईवे है, 100 की रफ्तार से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या है, कहीं रेस्ट पे भी हैं, कहीं रुके भी हैं, राइट। कहीं पे हमारी स्पीड 50 भी है, कहीं 20 भी है, कहीं 100 भी है, राइट, कहीं 120 भी है। यानी हमारे पास हर एक इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, अलग अलग है। जब हर एक जगह का हमारे पास स्पीड अलग अलग है, किसी भी इंस्टेंट का अगर बताना हो, जो उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितने होंगे, यानी वो 5, राइट, 5 PM पे उस वो किस स्पीड से चल रहा होगा, वो उसका इंस्टेंटेनियस होंगे, राइट। भले ही वो रुका हुआ होगा तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, राइट। 120 से चल रहा होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस कितने होंगे, 120 कहलाएंगे। अगर सबका एवरेज लेंगे तो एवरेज आपको 50 किलोमीटर पर आवर आएगा, अगर 10 आवर में हम पहुंचते हैं तो। सही है क्या। ये चीजें हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा एवरेज के बारे में, इंस्टेंटेनियस के बारे में। अगर इसी के साथ आगे बढ़ूं मैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज को किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरीके से अपने को पढ़ना है, तो ध्यान देते चलेंगे, राइट, बाकी आपको हर एक चीजें आने लगेगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में अगर हमने देखा तो हमें क्या मिलेंगे, ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सी चीजें। अगर एवरेज के बारे में बोला गया है तो इसको इस तरीके से मान लेते हैं, एक हमारे पास y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है। अगर हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x किस तरीके से डिफाइन किया गया है, टोटल चेंज इन y, राइट। कितने हो जाएंगे, टोटल चेंज इन y, y में जितने का चेंज हुआ होगा अपॉन टोटल चेंज इन x, टोटल चेंज इन x। जैसे हमने 500 अपॉन टोटल डिस्टेंस लिख लिया, टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है 500, 10 आवर तक में, तो हमने 500 अपॉन 10 कर दिया। सेम उसी तरीके से हमारे पास जितना उसने चेंज किया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएंगे। यानी हमारे पास लार्ज चेंज होगा ये, जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा के बारे में आपको बताया था, दो तरीके के होते हैं, एक राइट स्मॉल डेल्टा, एक कैपिटल डेल्टा। ये हमारे पास कैपिटल डेल्टा है। तो एवरेज के बारे में टोटल चेंज इन बोला गया, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, राइट, इसी तरीके से सिंपल सा, राइट, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, f ऑफ x है। हमें बताना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, राइट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x from x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2। अभी हमें पोजीशन फिक्स किया है, तो हमें क्या लिखना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बारे में बोला, तो डेल्टा y हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x है, किस फाइनल हमारे पास x2 है, तो f ऑफ x2 हो जाएंगे माइनस ऑफ f ऑफ x1। ये हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल चेंज हो गया, डेल्टा x फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1। यही हमारे क्या हो गए, एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में। सही है क्या। अगर इसके बारे में अगर आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल आप कर पाएंगे, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, उससे पहले आप यहां तक पहुंचेंगे, राइट। रेट ऑफ चेंज टॉपिक डालेंगे, ये लिखेंगे, मैं सवाल देता हूं, सवाल करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे।
देखेंगे सवाल आपके पास दे रखा है, सवाल मैंने नोट लिखा है, ध्यान देंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम s इज इक्वल टू 2t² प्लस 4, राइट, वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, राइट, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर इंटरवल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एंड सेकेंड सवाल हमारे पास उसी एवरेज स्पीड ही बताना है फॉर इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट। ट्राई करेंगे, बताएंगे हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होंगे। एवरेज स्पीड मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट, डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपको क्या बताता है, राइट, एवरेज स्पीड देता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज बताएंगे, इजी है हमारे लिए ये। दीपक ने बोला सर पहले का, राइट, 4 होगा, इन सेकंड के 12 होंगे। समयक ने बोला पहले का 6 होगा, सेकंड का 12 होंगे, राइट। देखेंगे, बताए तो दोनों ने, एक ने 6 बताया, एक ने 4 बताया है। पहले का क्या गड़बड़ कर दिए दोनों ने। प्रगति का 4 आ रहा है, रागनी का 4 एंड 12 आ रहे हैं, पहले का 4, सेकंड का 12। एवरेज चाहिए, राइट। चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड यानी 2 सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस करा है, फिर उसने 0 सेकंड पे कितना डिस्टेंस करा है, दोनों का हमारे पास डिफरेंस ही क्या देंगे, डेल्टा एक्स एस दे देगा, राइट, यानी डिस्टेंस कवर्ड में चेंज दे देगा अपॉन में टाइम के, राइट, डिफरेंस ही बता देंगे। सागर का 4 एंड 12, बिल्कुल। देखेंगे सबका 4 एंड 12 आ रहा है, राइट, और 4 एंड 12 आई थिंक सही है। देखेंगे हमारे पास पहला सवाल किस तरीके से, राइट, फर्स्ट का 4 आया युवराज का, सेकंड का 12। देखेंगे इधर, राइट, ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा है। तो पहले का जो हमें चाहिए, राइट, एवरेज स्पीड, राइट, हमारे पास जो एवरेज स्पीड चाहिए होगा, राइट, ये हमारे पास कितना, तो डेल्टा हमारे पास क्या होंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो हमारे पास डेल्टा एस लिखने के लिए ध्यान देंगे, राइट, प्रतीक पवार का भी 4 एंड 12 सही है। देखेंगे तो हमारे पास, राइट, ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो एस हमें कितने पे, 2 सेकंड पे चाहिए, एंड एस हमें कितने पे चाहिए, 0 सेकंड पे, अपॉन T2 - T1 T0 - 2। तो ये हमारे पास पहले वाले का देखेंगे कितना है, एस ऑफ 2 मतलब हम किस में रख देंगे, राइट, वैल्यू रखेंगे। हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन आपको दे रखा है 2t² प्लस 4t, तो हमें इक्वेशन लिखा 2 × 2² प्लस 4,
माइनस ऑफ 2 इंटू कितने हो जाएंगे 0 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 अपॉन हमें कितने हो जाएंगे 2। यानी ऊपर देखेंगे तो अपने को कितना लगेगा 4, 4 को मार देगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 अपॉन कितने हो गए 2। ये हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। या सेकेंड का सिमिलरली ऐसे कर देंगे। एवरेज स्पीड हमारे पास आ गया राइट। एवरेज स्पीड देखेंगे तो हमारे पास इस बॉक्स से लिखते हैं तो हमारे पास राइट एवरेज बताया जाता है राइट। एवरेज स्पीड को ही हम इस तरीके से भी लिखते हैं राइट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी का देखेंगे तो फिर से हमारे पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बिल्कुल सही प्रगति। तुम्हारा सेकंड का 12 आया है तो देख लेते हैं। हमें 2 सेकंड पे एंड 4 सेकंड पे चाहिए आपके पास इक्वेशन में राइट। हमें वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 2 की पावर राइट। अच्छा 2 नहीं, हमारे पास 4 सेकंड पे चेंज चाहिए तो ये हमें लिखना पड़ेगा। यानी हमें s इक्वल टू कितने पे 4 सेकंड पे माइनस s हमें कितने 2 सेकंड पे अपॉन कितने हो जाएंगे 4 माइनस 2। इसकी वैल्यू डाला तो हमें 2 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएंगे माइनस ऑफ 4 यानी प्लस ऑफ 4। फिर माइनस हमें 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास ये आना चाहिए अपॉन में 2। इसकी वैल्यू देखेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 4, तो इस बार भी 4 को मार देगा राइट। 32 माइनस 8 हमारे पास 24 हो गए अपॉन 2 हो गए हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास सेकेंड का और 4 मीटर पर सेकेंड पहले का राइट। तो ये हमारे पास किसके बारे में था डिस्टेंस कवर, यानी हमारे पास एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया। सेम इसी तरीके से अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्वेशन पढ़ते हो ना राइट, जिसको कोई गलती नहीं करेंगे इसको नोट कर लेंगे। मैं तब तक दूसरा सवाल भी बोलता हूँ, जिन्होंने कर लिया है साथ में सवाल लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आओगे तो आप पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ राइट चार्ज फ्लो राइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट बोला जाता है राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या दे रखा है बोलता करंट बोला जाता है राइट। अच्छा हमें दे रखा है चार्ज फ्लो राइट थ्रू अ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम राइट। हमें जो इक्वेशन दे रखा है किसी कंडक्टर के थ्रू राइट दे रखा है हमें क्या चार्ज फ्लो इसमें चार्ज को बोला गया क्यू राइट इन अ कंडक्टर right is given as function of time आपको दे रखा है t इस तरीके से एच क्यू इक्वल टू आपको टी स्क्वायर दे रखा है वेयर आपको क्यू किस में है कूलम है वेयर क्यू इज इन कूलम एंड टी इज इन सेकेंड। अपने को क्या बताना है देन बताना है इलेक्ट्रिक करंट राइट। इसमें इंटरवल जब भी देगा ना इसका मतलब आपको किसी भी इंटरवल दे दे इसका मतलब आपको एवरेज के बारे में ही पूछ रहा है। अगर आपको ऐसे पूछ दे इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू टी स्क्वायर दे दिया है हमने ले लिया 8 सेकेंड। तो हमें जब भी अगर इंटरवल दे दे एक सर्टेन टाइम का इंटरवल दे दे जैसे 2 इक्वल टू टी इक्वल 2 सेकंड से हमें 8 सेकंड दे दे मतलब एक इंटरवल दे उस इंटरवल में हम क्या ही बता सकते हैं राइट एवरेज बताएंगे। तो आपको एवरेज पूछा है नहीं भी देंगे तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए समझ में आना चाहिए जो एवरेज ही पूछ रहे हैं करके बताएंगे फट से। अगर इंस्टेंट पे दिया होता तो टी इक्वल टू 2 सेकंड बोला होता। टेन मीटर पर सेकेंड राइट मीटर नहीं अभी एम्पियर हो जाएंगे करंट है राइट कूलम पर सेकंड बोल सकते सॉरी सर वो कंफ्यूज मतलब वो मैं मीटर पर सेकंड
आंसर देने की जल्दी में राइट यूनिट में गलती कर बैठते हैं। प्रगति 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, कूलम पर सेकेंड। हाँ, कूलम पर सेकेंड आएंगे। तो देखेंगे ये भी सवाल आपको उतना ही इजी लग रहा है जितना ऊपर वाला सवाल था। आपको क्या दे रखा है, ध्यान देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो, यानी आपको करंट के बारे में बोल रहा है। करंट आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, राइट। ये एवरेज के बारे में आपको बता रहा है, राइट। हमारे पास एवरेज करंट अब इसी के बारे में आपसे बोल रहा है, जो किस इंटरवल में बताने के लिए। तो एवरेज करंट आपको बताना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से, राइट। डेल्टा क्यू देखेंगे आपको कितना है, राइट। क्यू कहाँ पे चाहिए, टी इक्वल टू राइट 8 सेकेंड पे, एन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू कहाँ पे, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और अपॉन में डेल्टा टी करेंगे तो डेल्टा टी हमारे पास 8 माइनस कितने हो जाएंगे 2 सेकेंड, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू रखें, हमें किसका फंक्शन दे रखा है, क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखे हैं क्या, बिल्कुल 10 एम्पियर। ध्यान देंगे हमारे पास टी स्क्वायर दे रखा है, तो हमारे पास 8 स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 2 स्क्वायर हो गया, अपॉन में हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6। ऊपर हमारे पास 64 माइनस ऑफ 4 अपॉन कितने हो गए 6, ऊपर 60 अपॉन 6 यानी 10 कूलम पर सेकेंड, राइट। कूलम पर सेकेंड ये एम्पियर होता है, तो 10 एम्पियर, राइट। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। तो ये तो मैथमेटिकल था, राइट। जब भी हमें देगा वैल्यू, राइट, फटाक से हम इस तरीके से बता सकते हैं, राइट। वैल्यू डालेंगे, चेंज आराम से करके बता सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है एवरेज बताने का, जो हमारे पास मैथमेटिकल है। अगर ग्राफिकल बताना हो, अगर ग्राफ हमें दे रखा हो, तो फिर हम एवरेज कैसे बताएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज, राइट, रेट ऑफ चेंज। अभी देखेंगे ग्राफ के थ्रू इसी को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान देंगे आराम से, राइट, और समझेंगे। ऊपर वाला जिन्होंने नहीं किया है नोट कर लेंगे उसका सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब ये चीजें अब कैसे, जैसे हमें ग्राफ मान लेते हैं कोई दे रखा है, राइट। हमें y इक्वल टू x ग्राफ दे रखा है, समझेंगे थोड़ी देर, फिर आप नोट कर लेंगे, राइट। y इक्वल टू हमें एफ एक्स दे रखा है, और उसका ग्राफ आपको इस तरीके से दे रखा है। ग्राफ के बारे में बोला गया, जो आपको ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, बोला ये आपको, राइट, एक्स एक्सिस है, राइट। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और इसका जो कर्व आपको दिया है, मान लेते हैं आपको, राइट, ऐसे रेंडमली आपको दे रखा है। अच्छा, और एवरेज के बारे में किसी इंटरवल में बात करेंगे, तो इंटरवल के लिए आपको क्या दे दिया है, एक हमारे पास x1 दे दिया है, राइट। x1 से x2 इंटरवल के लिए आपको बताना है, राइट। ये x1 ले लिया है, ये x2 ले लिया है, राइट। अच्छा, इसके हमारे पास क्या बताना है, राइट, यहाँ पे एवरेज बताना है। तो अगर आपने देखा है, राइट, हमें बीच के वैल्यू से मतलब नहीं था, डायरेक्ट हमने मैथमेटिकल देखे होंगे, चेंज हमें चाहिए। तो ये हमारे पास एफ ऑफ x2, ये हमारे पास एफ ऑफ x1, राइट। अगर हमें एवरेज बताना है, राइट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें बताना है, राइट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 के लिए। तो क्या लिखेंगे इसी को, f ऑफ x2 माइनस ऑफ f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या अभी लिखा था, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। ये चीजें देखेंगे तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, वाई हमारे पास एक्स का फंक्शन है। क्या ये चीजें आपको देखते हुए क्या ये लग रहा है, जो ये हमारे पास
किसी न किसी ट्रायंगल का ये स्लोप है, यानी हमारे पास ये टेन थीटा के बराबर है, 2 पॉइंट के वैल्यू के डिफरेंस और एक्स के वैल्यू के डिफरेंस पे हमें ग्राफ मिल रहा है। यानी अगर यहाँ पे मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा जो ये किसी न किसी ग्राफ के बारे में आपको बता रहा है। अगर इसी को देखें आपको कहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा, ये देखेंगे दोनों पॉइंट को मिलाने वाली अगर ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है ना, इसका स्लोप देखेंगे आपको यही चीजें मिल रहा है। इसका स्लोप जो है वो देखेंगे, ये हमारे पास टेन थीटा बोलूं, ये थीटा एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू ही है, राइट। और वो उसकी वैल्यू कितने के बराबर, एफ ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ, अगर कोऑर्डिनेट लिखा इस पॉइंट का तो इस कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू हो जाएंगे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा तो एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा, राइट। और आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना आता है, आराम से बता सकते हैं टेन थीटा, राइट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आया, अगर उस ट्रायंगल की बात करें, राइट, अगर वो चीजें नहीं भी लिख पाते तो इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको कितना मिलता हुआ दिखेगा, यहाँ से डायरेक्टली मैं बताता हूँ, देखो टेन थीटा कैसे, राइट, वो एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होंगे हमारे पास, ये देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन होंगे, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन है। ये हमारे पास ग्राफ अगर दे रखा है किसी इंटरवल में अगर बताना है तो ये चीजें हमें ग्राफ उस दोनों लाइन टाइप जिस इंटरवल में बताना है वो दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ग्राफ को टच कराएंगे और वहां वो दोनों पॉइंट के थ्रू हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो स्ट्रेट लाइन, राइट, जो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होगा उसका टेन हमें क्या कहलाएगा, राइट, यानी टेन थीटा उसका एवरेज वैल्यू दे देंगे अपने को। यानी अगर हमें कभी भी ये चीजें बताना हो, राइट, अगर मैं इसी को सेंटेंस में लिखना चाहूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा, राइट, क्या चीजें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोला गया आपको, राइट, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू एक्स वन टू x इक्वल टू एक्स टू, राइट, ये चीजें अगर इसको ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू लिखा गया टेन थीटा, यानी टेन थीटा किसका, राइट, स्लोप ऑफ, राइट, बोला गया स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग कौन सा, ज्वाइनिंग वाई एक्स कर्व, वाई एक्स ग्राफ एट एक्स इक्वल टू एक्स वन टू एक्स इक्वल टू एक्स टू, यानी हमें x इक्वल टू एक्स वन और x इक्वल टू एक्स टू वाले दो पॉइंट जो x एक्सिस पे, राइट, उस ग्राफ पे होंगे, उसी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगा वो हमें क्या दे देगा, राइट, उसका स्लोप हमें उसका एवरेज वैल्यू दे देगा, राइट। ये चीजें समझ में आया, राइट। अगर हमें ये चीजें बोलूं, राइट, एवरेज रेट ऑफ चेंज y विथ रिस्पेक्ट टू, राइट, अगर इसी को, राइट, इफ y इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, देन हमें, राइट, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होंगे ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताना होगा, फ्रॉम x इक्वल टू एक्स वन टू x इक्वल टू एक्स टू। तो क्या बताएंगे, ये जो एवरेज होंगे वो इक्वल टू बराबर होंगे, इक्वल टू द slope of a straight line joining कहाँ से कहाँ तक, joining x y graph from x equal to, right, lining joining y x graph at 2 points x equal to x1 and x equal to x2, ये हमारे पास होगा।
कभी भी अगर ग्राफ दिया है तो जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट को अपन ढूंढेंगे, राइट, उस पॉइंट को राइट इंडिकेट करेंगे ग्राफ पे, और वो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते ही हम बताएंगे राइट क्या चीजें हमारे पास उसका एवरेज कितना हो जाएगा, यानी हमें बस उस स्ट्रेट लाइन का क्या बताना होगा, स्लोप बताना होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, बोला गया है कि ये क्वेश्चन हमारे पास डिस्टेंस कवर दे रखा है, राइट, हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड एस हमें दे रखा है, किसके साथ, राइट, वर्सेस टाइम यानी टी के साथ ग्राफ दे रखा है। ग्राफ इज एज फॉलोज, अपने को ऐसा कर्व दे रखा है दोनों के बीच में, हमने ऐसा दे रखा है, डिस्टेंस कवर किया इस तरीके से, और हमें वैल्यू भी दे रखा है, ये हमारे पास किसके साथ, ये टाइम के साथ डिस्टेंस का, हमें एवरेज स्पीड बताना है, राइट, ये हमारे पास ऐसा दे रखा है। ऐसा वैल्यू भी अपने को दे रखा है, राइट, ये मान लिया अपने को 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड दे रखा है। 5 सेकेंड पे डिस्टेंस का आपको 10 मीटर दिया है, ये हमें 50 मीटर दिया है, और ये हमें 200 मीटर दे रखा है, राइट, ये 0 से चला था। हमें बताना है व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड, बोल सकते हैं फर्स्ट 20 सेकेंड भी बोल सकता है अपने को, फर्स्ट 15 सेकेंड भी बोल सकता है, राइट। अच्छा किसका ले, फर्स्ट 10 सेकेंड का लेते हैं, राइट, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड, राइट, ये चीजें बताना है। ये चीजें बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, राइट, थोड़ा जल्दी से नोट करेंगे, फिर वो सवाल करके बताएंगे मुझे। ये ग्राफ के बेसिस पे, राइट, इस तरीके से हम बताते हैं। हाँ बोलिए। हम्म। देखेंगे सबका कितना आ रहा है, राइट, 5 मीटर पर सेकंड ही आ रहे हैं सबके, राइट, सबका मैसेज आया है, सब बता रहे हैं, राइट, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, राइट, हाँ, सबका 5 मीटर पर सेकंड ही है, राइट। देखेंगे इधर कैसे हमें बताना है, तो हमने क्या किया, 0 से 10 के बीच में, राइट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, राइट, और उस स्ट्रेट लाइन का हमारे पास स्लोप बताना है, तो वो स्ट्रेट लाइन 0 पे तो 0 ही रह जाएगा, और यहाँ इस वाले पॉइंट से तो हमारे पास जो ग्राफ होगा इस तरीके का ग्राफ हो जाएंगे, देखेंगे, राइट, इस वाले पॉइंट पे ये दो पॉइंट, इसी का स्लोप अपने को बताना है, वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, एवरेज स्पीड हो जाएगा, राइट, एवरेज स्पीड हमारे पास हो गए, राइट, कितने के बराबर, अगर उसका स्लोप बता दे, स्लोप यानी हम यहाँ से थीटा बता दे, टेन थीटा बता दे, अगर इसको थीटा माना है तो टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर साइड 50 मीटर के हो गए, और हॉरिजॉन्टल हमारे पास 10 सेकंड के हो गए, तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड एवरेज हो गया, राइट, ये एवरेज के बारे में सिंपल। अच्छा इसी के बेसिस पे अगर आगे बढ़ें,
ये हमारे पास एवरेज था, राइट। ये हमारे पास एवरेज का दोनों मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल दोनों, राइट। अच्छा ये सिंपल, इसी में किसको किसी को डाउट है तो बोलेंगे, राइट। इसमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो बोलेंगे बिंदास। थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो क्लियरली बताएंगे। अच्छा इसका मतलब सबको क्लियर है। आगे देखते हैं क्या चीजें हैं, राइट। अब ये हमने एवरेज पढ़ा, इसके बाद आपको बोला गया था इंस्टेंटेनियस। अब ध्यान देंगे थोड़ी देर, राइट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या चीजें हैं समझ लेंगे अच्छे से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इंस्टेंटेनियस, राइट। देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब क्या चीज है, वो तो ओवरऑल चेंज बताता था ओवरऑल टाइम इंटरवल में, ये अपने को क्या बताएंगे, राइट। किसी भी इंस्टेंट पे वो किस रेट से चेंज हो रहा है, राइट। किसी भी इंस्टेंट पे किस रेट से राइट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें बताना है। ये भी समझो जो एवरेज है, किस तरीके का एवरेज अभी समझेंगे। एक हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम एवरेज बताते हैं, राइट। एवरेज रेट ऑफ चेंज of y with respect to x, with respect to x from interval, right, from interval x equal to, right, x naught to x equal to x naught plus delta x। अब डेल्टा एक्स क्या होंगे अपने, बहुत छोटे हैं, राइट। वेयर डेल्टा एक्स इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल, वेयर डेल्टा एक्स इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा, यानी इसका वेरी वेरी स्मॉल, राइट। यानी हमारे पास अब जो इंटरवल है वो बहुत छोटा इंटरवल लिया है, तो उस केस में अगर हमने लिखा, राइट, इसी टर्म को अगर लिखते हैं सेंटेंस में, राइट, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखेंगे ध्यान देंगे। हमने लिखा जो एवरेज चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन कितने हो जाएंगे, एक्स, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट, राइट। अब हमें बताना पड़ेगा जो डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए टेंस टू जीरो, ये चीजें लिखा। अगर आप इसको लिखते हैं तो लिमिट हमने लिखा, इसको लिमिट पढ़ा जाता है, आपने पढ़ के रखा है, राइट। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में क्या हो जाएंगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमारे पास बहुत छोटा है, तो यही चीज आपको कहलाता है क्या। अब देखेंगे उस इंस्टेंट पे थोड़े से टाइम के लिए हमने बोला है, राइट। अगर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात कर रहा हूँ तो राइट उस इंस्टेंट पे टी इक्वल टू 2 सेकेंड से टू इक्वल टू 0.00001 सेकेंड में हमें बताना है एवरेज, वही इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाएगा, उसी को डिफाइन कर दिया, तो ये हमें क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट, y with respect to x at x इक्वल टू x नॉट। अब x इक्वल टू x नॉट पे, बिकॉज डेल्टा x अपनी क्वांटिटी बहुत छोटा होगा, राइट। अच्छा ये चीजें तो हमारे पास आया। जैसे अगर इसी में एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल दे दिया हमारे पास, बोल दिया y इक्वल टू आपको एक्स क्यू दे रखा है, और आपको बताना है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ बताना है y with respect to x at x इक्वल टू 2 पे, at x इक्वल टू 2 पे। अब x इक्वल टू 2 पे अगर अपने को इंस्टेंटेनियस बताना है, ये एवरेज बताना है, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, यानी अपने को डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहाँ पे बताना है, राइट। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बताना है, तो हमारे पास कहाँ पे बताने होंगे, x इक्वल टू 2 पे।
तो इसकी वैल्यू हमें राइट किस तरीके से लिखना होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी 2 से डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने लिखा 0.00001, राइट। आगे लगा दे डेल्टा एक्स की वैल्यू ले लिया, माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 अपॉन हमारे पास क्या हो गए राइट 0.00001, आगे लगा दो, राइट। जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करेंगे हमारे पास। अच्छा, हमने तो एवरेज से आया इंस्टेंटेनियस पे, तो इंस्टेंटेनियस हमारा इजी होना चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस हमें डिफिकल्ट होता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू डाले यानी 2 + 0.00001 के पावर क्यूब, राइट, ऐसा करते जाएंगे, राइट। 2 की पावर क्यूब अपॉन हमारे पास 0.00001, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिफिकल्ट दिख रहा है। इसका मतलब इस डिफिकल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन होना चाहिए, इजी होना चाहिए, राइट। उसके इजी के लिए हमारे पास कैलकुलस साहब आए, राइट, और कैलकुलस उसने न्यूटन साहब आए और कैलकुलस डिजाइन करके दिए, बोला कि भैया इस चीजों को ना आप डिफरेंशिएशन से जा सकते हो, राइट। जैसे उन्होंने बोला क्या y = आपने बोला ना f(x) है, राइट। जैसे आपने इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपने बोला डेल्टा x टेंस टू 0, राइट, f(x) प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f(x) अपॉन आपने बोला जो डेल्टा x, इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), राइट, dx के रिस्पेक्ट में, राइट, जिस पोजीशन पे चाहिए, राइट, जिस इंस्टेंट पे चाहिए उस इंस्टेंट पे आपको मिलेगा। यानी इसकी वैल्यू उसने बोला dy/dx के बराबर होंगे, और इसने बोला जो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, राइट। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या कहने का मतलब था, राइट। ये जो न्यूटन साहब आए इसके कहने का मतलब था जो हमारे पास y की वैल्यू में तो चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको सवाल अभी कराऊंगा, आपको मिल जाएगा, राइट। dy/dx क्या चीजें हैं उसके बारे में फील भी होगा, राइट। जो इंस्टेंट पे हमारे पास यानी 2 पे वैल्यू तो चेंज हो रहा है y का, 0.00001 सेकेंड पे भी वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन y किस रेट से चेंज हो रहा है ना, राइट। y में किस रेट से वैल्यू चेंज हो रहे हैं एट t = 2 सेकेंड पे, राइट। वो छोटे से इंटरवल में आप उसका चेंज होने के रेट को कांस्टेंट मान सकते हो, राइट। यानी dy/dx की वैल्यू बोला जो डिफरेंशिएशन जो है वहां पे आपके चेंज होने के रेट को बताएगा, राइट। किस रेट से y चेंज हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है वो नहीं बता रहा है आपको, राइट। किस रेट से चेंज हो रहा है वो बता रहा है। जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको बता रहा है, कितने से चेंज होगा वो नहीं, राइट। कितने से चेंज होगा वो हमें मिलेंगे, इसी से मिलेंगे, राइट, इसी से लाएंगे। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताना होगा तो वो बोला जो dy/dx होंगे। कैसे इसको बोला कि dy/dx को f'(x) भी लिखा जाता है, राइट। अगर मैं बोल दूं, नोट कर लेंगे, अगर कहीं ये चीजें मिस हो रहे हैं समझेंगे, अभी बाकी लिख लेंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमारे पास दे रखा है, इसने बोला dy/dx, यानी इसकी वैल्यू y = f(x) है, तो d(f(x) dx, राइट, यहाँ पे लिख देंगे f'(x), इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसी को y' भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमने क्या लिखा है सिंगल डैश दिया है तो। अगर इसी में हमारे पास जो dx है, राइट, वो क्या चीजें हैं, जो ये लिमिट हमने डेल्टा x टेंस टू 0 बोला है ना, राइट, इसी को dx बोला जाता है। जो हमारे पास डेल्टा x में जो छोटी सी चेंज हो रहा है उसी को क्या बोला गया, dx बोला गया। अब डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन, राइट, बोला कि जो dy/dx भैया निकालेंगे कैसे, तो कैलकुलस ने बोला जो ऐसी चीजें हैं, राइट। अगर हमारे पास क्या दे रखा है, अगर हमारे पास y = x की पावर n है, और वेयर n इज एनी इंडेक्स, कोई कुछ भी हो सकता है, राइट, इज एनी इंडेक्स नेचुरल नंबर, राइट, होल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, इवन और, राइट। तो x की पावर हमने n बोल दिया, राइट, कोई भी रियल नंबर है ऐसा बोल दिया, तो हमने बोले जो इस पे dy/dx की वैल्यू जो होंगे वो कैलकुलेट हमने बोले जिसका वैल्यू n आप कॉमन करो, राइट, x की पावर n-1 होंगे। यानी डिफरेंशिएशन दिया आपको किसका, d की पावर x, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ आपको ये वैल्यू दे दिया है
डी ऑफ एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मालूम है n एक्स की पावर n-1। ध्यान रखेंगे ये चीजें, राइट। सिंपल सा आपने इसको बहुत बार करा है, राइट, और बहुत बार हमारे पास आएंगे भी, जब भी अपने को रेट बताना होगा तो इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे इसी के बेसिस सिर्फ एग्जाम्पल ले लूँ तो राइट, एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, डी ऑफ एक्स की पावर -1 ले लेता हूँ अपॉन डी एक्स कर देता हूँ। तो हमारे पास पावर में n की जगह देखेंगे -1 है तो -1 कॉमन कर लिया, x ऊपर में हमारे पास -1 n-1 हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे -x की पावर -2 हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से कभी अगर आपको कुछ भी देता है तो आप आराम से उसका निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर अपने को दे रखा है, राइट, x की पावर 3 देंगे तो 3x² हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएंगे, राइट। उसी में एग्जाम्पल आपको दे दिया है, जो आपको रेट ऑफ चेंज बताना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जैसे अभी हमें बोला गया था y=x3, रेट ऑफ चेंज बताना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू आपको x बताना है, एट x=2 कहाँ पे 2 पे, तो अब डायरेक्टली बता सकते हैं, राइट। यानी हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होगा y=x है, राइट। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, यानी dy/dx आपको पूछ रहा है किस वाले पोजीशन पे x=2 पे, और dy/dx इसका मतलब है d हमारे पास x³ कहाँ पे बताना है, x=2 पे, और हमारे पास इसकी वैल्यू कितने हो जाएंगे, n की जगह 3 है, 3 कॉमन आ गया, x की पावर 3-1 किस जगह बताना है, x की जगह 2, राइट। यानी हमारे पास 3 इंटू कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 12 मीटर पर सेकेंड। यानी उस इंस्टेंट पे जो, सॉरी सेकेंड नहीं, हमारे पास यूनिट जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, बस 12 है अभी। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू x=2 पे इस रेट से चेंज हो रहा होगा, उस इंस्टेंट पे इस रेट से चेंज हो रहा होगा। अच्छा, हमें बोला गया जो अगर हमारे पास क्या दे रखा है, उसे इंस्टेंट पे y=x³ दे रखा है, राइट। अच्छा, साथ में ये भी चीज, जैसे मैंने वो सेंटेंस बोला ना, उस इंस्टेंट पे बोल रहा है जो उसकी रेट इस तरीके से चेंज हो रही है उस इंटरवल में, राइट। t= हमारे पास t=2 सेकंड से लेकर t=2, राइट, मानते हैं छोटा सा कोई इंटरवल 2 + 0.001, राइट। इस इंटरवल में हमारे पास वैल्यू कितने से चेंज हुआ होगा। सेम यही सवाल था, राइट। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया, क्या चीज है, y=x³ आपको दे रखा है, बोला गया फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। अभी आपको इंस्टेंटेनियस रेट नहीं पूछ रहा, अब y में चेंज पूछ रहा है, राइट। अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, ठीक है। इफ x is changed from x=2 to x=0.0002, ऐसा ले लिया। इतने में हमें बोल रहा है जब x इतने से चेंज होगा तो y में कितने का चेंज होगा। इसके लिए बोला गया, राइट, सिंपल से समझ लेंगे, राइट, फिर मैं दूसरा सवाल दूंगा वो आप करेंगे। इसका मतलब है, राइट, क्या चीजें जो हमारे पास जो dy/dx है वो तो मालूम है आपको, राइट। उस छोटे से इंटरवल में, जो छोटे से इंटरवल जो t=2 to 0.0002 है, ये बहुत छोटा सा टाइम, राइट, छोटा सा इंटरवल है। इस इंटरवल में अगर हम बात करते हैं, राइट, इस इंटरवल में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, y का वैल्यू तो चेंज हो रहे हैं, y में जो चेंज है हो रहा है, राइट, जो चेंज होने का रेट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस छोटे से इंटरवल के लिए कांस्टेंट बोल सकते हैं। यानी हमारे पास जो dy/dx होंगे, यानी यानी जो हमारे पास इंटरवल में, उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। यानी d ऑफ x³ अपॉन dx लिखा है, यानी 3x² बोला है, यानी हमें 12 मिल गए कहाँ, एट x=2 पे। इस रेट को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, राइट। यानी फॉर इंटरवल x=2 to x=2.0002, right, we can right we can say that change in, yeah, rate of change of y
चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, इज कांस्टेंट। अगर हम वहां पे कांस्टेंट मान सकते हैं तो अपनी वैल्यू देखेंगे क्या हो सकता है। यानी हमने बोला जो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स जो लिखा है उसकी वैल्यू आपको 12 आया है, यानी आपकी वैल्यू इसको डेल्टा वाई बोलता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 12 होंगे, राइट। यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। अभी इंटरवल है, चेंज इन इंटरवल, राइट। कितने का इंटरवल है, 0, यानी हमारे पास 0.0002 का इंटरवल है, राइट। ये छोटे से इंटरवल के लिए हमने dy बाई डी एक्स को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू देखेंगे आपको मिलता हुआ दिखेगा 0.0002, यानी y में उस इंस्टेंट पे कितने का चेंज हुआ होगा, देखेंगे तो आपको इतने का चेंज हुआ होगा, राइट। लेकिन किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट आपको अलग है, 12 रेट से चेंज हो रहा है। y में उस छोटे से इंटरवल में इतने का चेंज आया होगा, राइट। ये ध्यान रखेंगे। अगर इस चीजों को मैं नोट करके आपको लिखा दूं तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, राइट, जो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। किसी भी इंस्टेंट पे y की वैल्यू में चेंज तो हो रहा होगा, लेकिन उस इंस्टेंट पे हम क्या मान सकते हैं, जो जिस रेट से वो चेंज हो रहा होगा उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। y इक्वल टू f ऑफ x है, राइट, फ्रॉम x इक्वल टू x नॉट to x equal to x naught plus delta x, where delta x is infinitesimally small, so y will be changed, y will be, right, change at x equal to x naught, but rate of change of y with respect to x in this small interval, क्या मान सकते हैं, may be assumed to be same as dy upon dx, right, at x equal to x naught, या फिर f dash of x equal to x naught। उस इंस्टेंट पे उसमें चेंज में क्या मान सकते हैं, हम कांस्टेंट मान सकते हैं। उसके बाद जो भी चेंज आएगा वो चेंज हम इजी तरीके से बता सकते हैं, राइट। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आपको चेंज डेल्टा वाई में बताना है तो f ऑफ 0.002 रखेंगे माइनस f ऑफ 2 करेंगे तो आपको चेंज बताने में, राइट, इक्वेशन बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर वहां पे ये चीजें मानते हैं तो आपको, राइट, वो चीजें दिखता हुआ लगेगा, राइट। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस मैथमेटिकल फॉर्म में, राइट, अगर हम इसको देखेंगे तो, राइट, इसी पे, राइट, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं इसके बेसिस पे 2 सवाल देता हूँ वो करेंगे। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यहाँ से नोट करते चलेंगे। हो गया सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। नेक्स्ट Yes. लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir.